जब एक आम आदमी अपनी घर की दीवार बनाता है तो इस एक्सप्रेसवे से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस एक्सप्रेसवे को इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे लगता हो सरकारी खजाने को लुटवाने की एक खुली छूट दे रखी हो। कई फुट गहरे जानलेवा गड्ढे मुंह बाए खड़े हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन गड्ढों में गिरकर किसी भी मासूम की जान जा सकती है? कितना दुखद होगा ना। लेकिन इन सफेद पोशाक ठेकेदारों और अधिकारियों को शायद इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे में किस तरीके की भयानक गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे लूट खसोट किया गया है, इसकी तस्वीरें हम आपको कुछ ही मिनट के अंदर दिखाने वाले हैं। लगभग 4700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट से यह एक्सप्रेसवे तैयार किया गया। कहा गया कि यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में अन्य एक्सप्रेसवे से अलग होगा। इसमें गाड़ियां हवा की रफ्तार से बात करेंगी, लेकिन जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद सड़क की क्वालिटी ऐसी है कि आप हाथ से डामर उखाड़ सकते हैं। झाड़ू लगा दें तो सारा डामर एक तरफ इकट्ठा हो सकता है। ऐसे घटिया क्वालिटी में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया। इस शानदार एक्सप्रेसवे पे गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़नी थी। आज वहां पर गाड़ियां जो है वो गहरे गड्ढे में मौत का इंतजार कर रही हैं। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गिरना मुश्किल है। आखिर इतना बड़ा घोटाला किसके नाक के नीचे हो रहा था? कौन है इसका असली मास्टरमाइंड? क्या सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल विभाग को ये सब नजर नहीं आ रहा था? सरकार का ये जो क्वालिटी कंट्रोल विभाग है ये भांग पीकर सोया हुआ था, या फिर आंख पर नोट की भारी गड्डी बांधा हुआ था इसलिए उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था? आज इस खूनी सड़क का पूरा सच आपके सामने परत दर परत खोलने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो मौजूदा लोगों का जो गुस्सा था वो उफान पर था। सुनिए जरा। इस समय सबसे बेहतरीन रास्ता है जिसका लखनऊ की जनता, साथ ही साथ कानपुर की जनता, या फिर ये कहा जाए पूरी लखनऊ, पूरे यूपी की जनता कई सालों से इंतजार कर रही थी। वो वक्त खत्म हुआ, लेकिन जब वक्त खत्म हुआ तो पता चलता है कि रोड की हालत खस्ता होते हुए 2 ही हफ्ते में नजर आ रही। अब सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस क्वालिटी का मटेरियल इस रोड पर इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ये रोड अगर बात की जाए इतनी जल्दी ख़राब होते हुए नज़र आ रही। एक पहली बारिश भी ये रोड अगर झेल नहीं पा रही है तो क्या माना जाए? क्या सच में करप्शन हुआ है, या फिर ये कहा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो थी वो ख़राब हो गई, जैसा कि सरकार NHAI बताने की कोशिश कर रही है। बाकी अंदर का जो रोड का मटेरियल है वो सही है, और साथ ही साथ नीचे कहीं से भी लीकेज देखने को नहीं मिल रही है, और ऊपर का जो लेयर था वो भी सही कर दिया गया। फिलहाल अभी थोड़ी देर में हम आगे की भी जांच करेंगे, आगे भी देखेंगे कि किस तरीके के हालात हैं, जिसे लेकर लगातार खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से 4700 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट में मानकों की कैसे सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। जब हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट खंगाली तो सारी जानकारी चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ डामर की लीपापोती की गई है। जब एक आम आदमी अपनी घर की दीवार बनाता है तो इस एक्सप्रेसवे से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस एक्सप्रेसवे को इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे लगता हो सरकारी खजाने को लुटवाने की एक खुली छूट दे रखी हो। इस हाईवे को जब आप देखते हैं ना तो आपकी आंखें खुली रह जाती हैं। किस तरीके की डिज़ाइन बनाई गई है, कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ में कटौती की गई है ताकि कमीशन का एक बड़ा हिस्सा तिजोरी में जमा किया जा सके। सवाल ये उठता है कि जब इस हाईवे का टेंडर पास हुआ था तब क्या किसी भी अधिकारी ने इसका ब्लूप्रिंट या मटेरियल की जांच नहीं की थी? क्या ये सड़क सिर्फ उद्घाटन के फीता काटने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए ही बनाई जा रही है? क्योंकि क्वालिटी तो ऐसी है कि 4 दिन भी ना चल पाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये सड़क तो ऐसी है कि 4 दिन भी ठीक से ना चल पाए।
अगर दिन के उजाले में ये सड़क इस तरीके से धंस रही है तो रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का क्या हाल होगा। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जब गाड़ी 120 की रफ्तार से यहाँ जाएगी तो किसी गड्ढे में गिरकर कैसे क्या नहीं हो सकता, किस तरीके की अनहोनी नहीं हो सकती। ये भ्रष्टाचार का वो गड्ढा है जिसमें किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा या जानलेवा हादसा हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं जब हमारे रिपोर्टर ने अगला खुलासा किया। इस निर्माण कंपनी की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत ध्यान से देखिए। दोस्तों, हमारा लगातार सफ़र जारी है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर और लगातार हम जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक रोड जिसमें करोड़ों रुपए लगा दिए गए इतनी जल्दी ख़राब हो सकती है, उसकी हालत जर्जर हो सकती है। ऐसे में ये एक बड़ा सा पैच आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत बड़ा पैच है जहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ से लेकर, ये मैं चाहूँगा आप ज़रूर दिखाएँ, यहाँ से लेकर बाकी कुछ दूरी तक पूरा का पूरा पैच लगाया गया है। ये रोड अभी बनाई गई है, इससे पहले की रोड जो है वो पुरानी रोड दिख रही है, कुछ हफ्तों पुरानी, और ये अभी बनाई गई है। और ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, यानी कि ये रोड डैमेज हो चुकी है 13 दिन के अंदर अंदर और इससे रिपेयर किया गया है। दूसरी तरफ आप हाईवे के देखेंगे तो आपको इसी तरह का नज़ारा सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि एक तरफ से ये पैच लगा हुआ है और लंबा चौड़ा पैच लगाया गया है। आधी रोड की अगर बात की जाएगी, यानी कि 2 लेन पूरे पैच से कवर कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज और जिम्मेदार प्रशासन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस सड़क पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़नी चाहिए थी, आज कई फुट गहरे जानलेवा गड्ढे मुंह बाए खड़े हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन गड्ढों में गिरकर किसी भी मासूम की जान जा सकती है? कितना दुखद होगा ना। लेकिन इन सफेद पोशाक ठेकेदारों और अधिकारियों को शायद इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी तिजोरी घटिया निर्माण की वजह से भरी जा चुकी है। इसलिए इन्होंने आंख बंद कर लिया, जिसको मरना है सो मरे। ये जो पूरा मामला है वो आपराधिक मामला नजर आता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब हम टोल टैक्स के नाम पर अपनी जेब से भारी भरकम रकम चुकाते हैं तो बदले में हमें सुरक्षित सफर चाहिए होता है, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए, ना कि मौत का जाल मिले। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये आम इंसान के साथ, उनकी जान के साथ कैसा खिलवाड़ है। हम आपको बता दें कि इस हाईवे के निर्माण में बेस लेयर को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। मिट्टी के भराव से लेकर डामर की मोटाई तक हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही किया गया है। अब तक किसी भी बड़े अधिकारी ने कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं कहा है, ये भी नहीं बताया कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। कोई जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारी इस पड़ताल का अगला हिस्सा देखिए, जहां हमारे रिपोर्टर ने इस सड़क के नीचे इस्तेमाल किए गए घटिया मटेरियल का कट्ठा चिट्ठा खोल कर रखा है। इस तस्वीर को देखिए। और हमारे पीछे आप मशीनें देख सकते हैं, जेसीबी भी आपको दिखाई दे जाएगी, रोलर भी आपको दिखाई दे जाएगा। ये काम कर रहे हैं इस समय रोड को रिपेयर करने का। और साथ ही साथ जो रोड है ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की रोड है, जो मात्र 12 दिन पहले बनी है और इसके रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। सोचिए, ये मशीनें 2 साल 3 साल 4 साल 12 साल 15 साल 20 साल पुरानी रोड को नहीं बना रहे, ये मशीनें बना रही मात्र 12 दिन पुरानी रोड को। आप देख सकते हैं लगातार 500 मीटर आगे तक अगर बात की जाए तो 500 मीटर आगे तक ये काम जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखेगा कॉशन लगा हुआ है और लोगों को थोड़ा सा इधर आकर जाने के लिए कहा जा रहा है। जेसीबी पीछे आपको दिख जाएगी। इसके पीछे अगर बात की जाए एक और मशीन खड़ी हुई है और यहाँ पर लोग भी जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोई भी इंजीनियर या ठेकेदार इन दावों को धुतला नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने अपने हाथों से जब इस सड़क की परतें उखाड़ दी तब वो सिस्टम की बेशर्मी को बेनकाब करने के लिए काफी था।
जब हाथ झाड़ने से सड़क झड़ जाए तो समझ लीजिए कि किस घटिया क्वालिटी का बनाया गया है। 4700 करोड़ रुपए जो होता है कोई छोटा मोटा रकम तो होता नहीं है। ये इस देश के करोड़ों करदाता के पसीने की कमाई है, लेकिन इस कमाई का कैसे बंदरबाट किया गया है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकास के नाम पर इस कमाई को जिस बेशर्मी के साथ, जिस बेरहमी के साथ लूटा गया है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मिट करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ समझौता हुआ है। हम सबके सामने ये सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीरें खुद निकाली हैं। हमें ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि इसी तरह टूटे हुए सड़कों पर और बहते हुए पुलों के रूप में जमीन पर दिखता है। क्या उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली है कि उन्हें ये धांधली जो चल रही है वो दिख नहीं रही है, या फिर सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन का एक ऐसा लिस्ट तैयार किया गया है, ऐसा फिक्स रेट है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपके जेब का पैसा है, ये हमारे जेब का पैसा है, हर मेहनत कश के जेब का पैसा है, और उस पैसे से ये सड़क हमारे और आपकी सुविधा के लिए बनाई जा रही है। लेकिन ये सड़क ऐसी बनाई जा रही है कि इससे कुछ होगा नहीं, और तो और हमारी ही जान जोखिम में डाली जाएगी। इस भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए इस तरीके की खबरें बनाना हमारी मजबूरी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हमारे रिपोर्टर का एक और हैरान करने वाला पहलू। जब इस सड़क के किनारे बने ड्रेनेज सिस्टम को देखने की कोशिश की तो इसका हाल और भी खस्ता पाया। इसकी रोड जो है वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से जर्जर हालत में हो गई है, और यहाँ आकर हमें देखने को भी वही मिलता है जैसा कि खबरों में लगातार बताया जा रहा था। यानी कि रोड की हालत 13 दिन में इतनी ख़राब हो गई कि आखिरकार सरकार को यहाँ पर मजबूरन रिपेयर करना पड़ा, इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ी। देख सकते हैं आप, ये सालों पुरानी रोड नहीं है, ये रोड है कुछ दिन पुरानी, महीने पुरानी भी नहीं है। और ऐसा हाल सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आप कुछ कदम आगे देखेंगे तो शायद कैमरे पर वो आगे की तस्वीर नज़र आ रही होगी, जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक और पैच है, एक और रोड है, एक और जगह है जहाँ पर फिर से रिपेयरिंग की गई है। ये है हाल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जहां पर रिपेयरिंग की जा रही है। इस पूरे मामले को दिखाने के बाद अब किसी भी स्पष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये पूरा मामला साफ है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। धोखा, जनता के जान के साथ सीधा खिलवाड़ अभी भी हो रहा है। पैसा जो खाया सो खाया ही, लेकिन जिंदगी दांव पर लग रही है, ये दूसरी बात है। जब तक इस तरीके के मामलों पर सख्त सजा का प्रावधान नहीं होता, तब तक ठेकेदारों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे। इस देश में नियम ये होना चाहिए कि जो कंपनी सड़क बनाएगी, अगर तय समय से पहले वो सड़क टूटती है तो वसूली उसी कंपनी की संपत्ति से होनी चाहिए। उस कंपनी की संपत्ति को कुर्क करके उसका पैसा लेना चाहिए और उससे फिर से सड़क बनानी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे 4700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ये जो सड़क बनाई जा रही है, इसकी एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जाए। इन सभी फाइलों को खंगाला जाए जिस पर बस दस्तखत किया गया है। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा मकसद सिर्फ सड़क का गड्ढा दिखाना नहीं है, हम सिस्टम में मौजूद उन गड्ढों को भी भरना चाहते हैं जो दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे, तब तक बात करते रहेंगे जब तक दोषियों को सलाखों के पीछे ना भेज दिया जाए। ये सिर्फ लखनऊ या कानपुर की बात नहीं है, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो अपने टैक्स के बदले एक सुरक्षित और बेहतरीन इमारत चाहता है। सड़क बनाइए तो बेहतर बनाइए, बस यही तो चाहता है। इस पूरे खुलासे की अंतिम और तीखा जो सच्चाई है वो हमारे रिपोर्टर से सुनिए कि कैसे उन्होंने ये जो सच है वो जमीन से निकाला है।
करिएगा, यहाँ पर वहाँ पर जो आपको अपोजिट साइड की मैंने रोड दिखाई थी वहाँ पर ये वाइट पट्टी भी बना दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो पैच आप देख रहे हैं इसमें ये वाइट पट्टी नहीं लगाई गई है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए ये पुरानी रोड है जिस पे ये वाइट पट्टी आप साफ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जब इस रोड पे आते हैं जो रिपेयर की गई है इस पे वाइट पट्टी नहीं है यहाँ से। और इसके बाद जब ये आपको रिपेयर की हुई रोड यहाँ पर देखिए कितनी लंबी रिपेयर की गई है, और वहाँ गड्ढे आप साफ देख सकते हैं, इसमें भी गड्ढे आ रहे हैं, इसमें भी आपको गड्ढे देखने को मिल रहे हैं रिपेयर होने के बाद के ये हालात हैं। अब इसके आगे अगर हम आए तो यहाँ से आप देख सकते हैं पुरानी रोड जो है वो फिर से स्टार्ट हो रही है। ये रोड यहाँ से फिर से पुरानी स्टार्ट हो रही है, ये पैच वाला एरिया है। और ये देखिए आप, ये आप दिखाइए, मैं चाहूँगा ये देखिए आप, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये रोड के ऊपर बनाई हुई जो रोड है वो भी किस क्वालिटी की है, जो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, जिसमें गड्ढे अभी से देखने को मिल रहे हैं। ये है यहाँ की हालत। उस साइड अगर जाके आप देखेंगे तो आपको इस तरह के छोटे मोटे गड्ढे और इस पैच वाली रोड में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कोशिश करते हैं और भी जगह देखने की, और भी ऐसे स्पॉट देखने की, और भी ऐसे पैच देखने की जो पैच साफ दिखाते हैं कि एक तरफ तो काम होता है, जनता को बता दिया जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, हमने जो काम कर दिया है वो शायद पिछली सरकार नहीं कर पाई, सरकार अपनी पीठ थपथपा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जो गलतियां देखने को मिलती है, जो पैसा जनता का डूबता हुआ दिखाई देता है, उससे जनता को ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सरकार में बेहतर होना बाकी है, सरकारी एजेंसियों को अपने आप को बेहतर करना बाकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी पड़ेगी, किसी को जवाब देना होगा। कोई भी इंसान जो काम करता है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी, गारंटी लेनी होगी। और अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहा है और अगर वो करोड़ों का काम कर रहा है तो उसे ये बताना होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी गलतियां किसी से कैसे हो सकती है। हम छोटे से छोटे, मतलब अगर हम छोटा भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम 100 बार चेक करते हैं कि कहीं भैया ये वारंटी तो इसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्या ये सच में वारंटी आप हमें देंगे। हम अगर एक मोबाइल खरीदते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि 1 साल की हमें कम से कम वारंटी मिल जाए। हम यहाँ पर हमारे देश की जनता के लिए 4200 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब हम लाख रुपए का, 20,000 रुपये का मान लेते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो 1 साल का हम चाहते हैं कि हमें गारंटी मिल जाए, जिससे कि हम श्योर रह सकें कि अगर ख़राब होता है तो हमें वापस हमारा पैसा मिल जाए, हमारा पैसा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पर सरकार कैसे भूल सकती। इस तरीके के कई कंकड़ आपको इस हाईवे पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने शायद ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन ये उसी पैच से निकल रहे हैं जो आगे पैच लगे हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हम लगातार आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आगे हाईवे में क्या क्या दिक्कतें हैं। बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हुआ है।